परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। अपनी करुणा और दया में फिर से उसने हमें एक दिन और दिया है ताकि हम अपने प्रभु में होकर आनंदित और मगन रहें, उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करें और उसकी स्तुति, उसकी महिमा के लिए गीतों के द्वारा करें और उसके पवित्र वचन की ओर ध्यान लगाएं, जिसमें आज के दिन में परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाहते हैं और किन बातों के विषय में हमको ध्यान देना है बहुत ज़्यादा। और इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसके प्रेम के लिए, उसके धीरज के लिए। उसके धीरज को उद्धार समझो, परमेश्वर को वचन में हम पाते हैं। वो इसलिए धीरज रखा हुआ है लोगों के लिए कि उद्धार पा जाएं, वो जीवित परमेश्वर को व्यक्तिगत रीति से जान जाएं और ताकि हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित हो जाएं। और इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, जितने आज के दिन में मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आप सबों को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं और सबों को जय मसीह कहता हूं। परमेश्वर आज के दिन में हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करें ताकि हम उसके प्रेम वचन को कान लगाकर सुन सकें, समझ सकें, अपने हृदयों के अंदर रख सकें और उसके उन वचनों के अनुसार चलने का अनुग्रह परमेश्वर से पाएं। और इसलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर हम सबों की सहायता अगुवाई करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे प्रेमी परमेश्वर हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं, धीरजवंत परमेश्र हैं। इसी कारण से हम आज तक प्रभु जी अवसर हमको मिलता आ रहा है, ना बदलने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए हम मिट नहीं गए हैं। और इसलिए प्रभु आज के दिन में हम आपके चरणों में दीन होते हैं, ये जानते हुए कि आप स्वर्ग में निवास करने वाले परमेश्वर और पृथ्वी आपके पाँव की चौकी है, जिसमें आपकी दृष्टि हर एक मनुष्यों पर लगी हुई है। और विशेषकर आप अपने लोगों पर और अधिक ध्यान लगाते हैं और अधिक मन लगाते हैं, क्योंकि आपने बड़ा अनुग्रह किया है हम पर। और इसलिए आज के दिन में प्रभु इस अवसर के लिए हम धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से आपने अवसर दिया कि फेसबुक के माध्यम से आपके पवित्र वचनों को और अपने प्रियों तक पहुंचा सकें और बहुत सारे लोग आपके वचन को सुन सकें, जान सकें और अपने आप की चौकसी कर सकें, आपकी सिद्ध इच्छा को अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए समझ सकें। और इसलिए प्रभु जी आज के दिन में आपकी सहायता अगुवाई चाहते हैं। इस स्थान के लिए धन्यवाद करते हैं, अपने प्रियों के लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक बातों में प्रभु आपकी महिमा के गीतों को गाने में अपने लोगों की सहायता कीजिए। वैसे सुनने में जितने लोग आज के दिन में जुड़े हुए हैं, जुड़ रहे हैं, सबों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन में परमेश्वर ने हमको एक बार फिर से अवसर दिया है कि हम उसकी महिमा कर सकें। इसलिए आइए प्रभु की महिमा के लिए कुछ गीतों को हम सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को सलाम, जय मसीह की। आइए प्रभु की महिमा करेंगे और
गीत नंबर 59, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वही है जो बचाता हमें, इस गीत को गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। धन्यवाद उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाके खुशी से मुक्ति चट्टान को जल पाए। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी दूर की है हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खाली से दूध कलाम का दिया, और भी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। करवाने की मानिंद ढूंढा उसने, चाह किसी के हम उड़ना उसे। करवाने की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, काटी हाथ से हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। दूसरे को बार बार छोड़कर उसने, चाह किसी के हम उड़ना उसे। दूसरे को बार बार छोड़कर उसने, चाह किसी के हम उड़ना उसे। पैरों पर उठाया होगा की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। आइए 76 नंबर का गीत को भी गाएंगे। महिमा से तू जो भरा हुआ।
ज्योति में सदा रहने वाला। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, धरती में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, घर तू बना यीशु, घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना, धरती में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए मिला, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, आगे भी तूने प्रार्थना सुनी, बेटा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, दे रिहाई यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु जल्दी आ, जल्दी आ यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु जल्दी आ, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु जल्दी आ। धन्यवाद परमेश्वर पिता का। आइए वचन के भाग में जाएंगे, उसके पहले प्रभु की महिमा में गीत सुनेंगे। आइए इधर प्रभु की महिमा। सबको जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर पिता की महिमा के लिए गीत गाऊंगा, फिर हम वचन के भाग में आगे जाएंगे। भजन संहिता उसके 81 में परमेश्वर ने ऐसा कहा, दाऊद ने ऐसा कहा, परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ, और परमेश्वर की जय जयकार करते करते भजन गाओ, डफ और मधुर बजने वाली मीणा सारंगी को ले आओ, मैं परमेश्वर के सारी करुणा के बारे में सदा गाता रहूँगा और तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक जताता रहूँगा।
शाम सवेरे मैं दूंगा कहीं मन में दूंगा सारी दुनिया वालों को जाके बताऊं यीशु मेरा संगी जीवन की अंधियारी डगर पर बन के उजाला यीशु आया नैया मेरी डूब रही थी बन के मांझी उसने बचाया यीशु भक्ति में खो जाऊं वीणा बांसुरी डफली बजाऊं हो यीशु भक्ति में खो जाऊं वीणा बांसुरी डफली बजाऊं सारी दुनिया वालों को मैं जाके बताऊं यीशु गीत मेरा संगीत मेरा यीशु गीत मेरा संगीत मेरा दिया उसने चैन जिया का यीशु ने दुख में दिया है लासा उसने पिलाया प्यास बुझाई जब था जाएगा मसीहा को बनाऊं प्रीत प्रभु की दिल में बसाऊं ओ मसीहा को मजबूत बनाऊं प्रीत प्रभु की दिल में बसाऊं सारी दुनिया वालों को मैं जाके बताऊं यीशु गीत मेरा संगीत मेरा यीशु गीत मेरा संगीत मेरा यीशु गीत मेरा संगीत मेरा आप सबको जय मसीह जी आइए हम वचन के बारे में जानते हैं मगर ध्यान देना पड़ेगा बीच बीच में ध्यान देते रहो और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में वही हमारा गाने का विषय बन गया है प्रभु यीशु
और हमको उसी में ही बने रहकर, अपने प्रभु यीशु मसीह में ही बने रहकर लगातार इस जीवन में आगे बढ़ते जाना है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उसके लिए उसने प्रबंध किया है। अपनी आत्मा को देकर सहायक के रूप में वो हमारी सहायता करते हैं। अपने पवित्र वचन को दिया है जिसकी सहायता से हम उसकी छाँव को जान जाते हैं और अपनी दशा को हम देख लेते हैं अपने जीवन में, क्योंकि दर्पण के रूप में है ये परमेश्वर का वचन। हृदय दर्पण बोलते हैं इसको। और इसलिए चूँकि ये संसार बहुत बुरा संसार है और इस संसार के विषय में प्रभु यीशु ने बहुत सारी बातें बताई, और विशेषकर अंतिम दिनों के विषय में। प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, हम सब जान रहे हैं, और ऐसे समय के लिए प्रभु यीशु ने कहा कि बहुत सारे और विश्वास से बहक जाएंगे बहुत सारे लोग। तो इसलिए बड़ी चौकसी करने की ज़रूरत है हम सबों को। जो लोग इस जीवन में हैं, खासकर जो लोग जीवन में हैं, इस सत्य मार्ग में जो लोग चल रहे हैं, उनको तो और बड़ी चौकसी की आवश्यकता है। आइए एक वचन से हम देखेंगे। वैसे इन सब बहुत सारे वचनों को हम जानते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन हमको बार बार अपने आप को, जीवन को जांचने के लिए कहता है, और इसलिए हमको अपने जीवनों को जांचना ही है। और दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय भाई नीरज पढ़ने में अगुवाई कर रहे हैं। 11 अध्याय उसका 1 से 3 पद तक। दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 1 से 3 पद तक परमेश्वर के पवित्र और जीवित और सदा ठहरने वाले पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है, यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूँ। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। हाँ, तो यहाँ पर ये परमेश्वर का वचन है, और पौलुस प्रेरित को बड़ा बोझ था कलीसियाओं के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, क्योंकि उसने बहुत ही परिश्रम किया था इनके लिए। बहुत ही परिश्रम हम प्रेरितों काम में देखते हैं और पत्रियों में देखते हैं कि कितना उसके अंदर बोझ था अपने लोगों के लिए, जिनके लिए वो परिश्रम किया था। और इसीलिए यहाँ पर बोल रहा है कि मैं पवित्र कुमारी के समान तुमको मसीह को सौंपना चाहता हूँ, एकदम निर्दोष, निष्कलंक, बेदाग, झुर्री रहित। ये उसकी मनसा है, पवित्र आत्मा की मनसा है हर एक विश्वासी भाइयों और बहनों के लिए, जिनको उस परमेश्वर ने अपने समीप आने का अधिकार दिया है, बुलाया है, सुंदर जीवन दिया है, उनके लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। और यहाँ पर पौलुस को बोझ है कि वो प्रभु में और आगे बढ़ें, और विशेषकर अपने जीवन की बड़ी चौकसी करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पढ़ तो मैं डरता हूँ। देखो, पौलुस को ये डर था, और किसी न तो मनुष्य से डरता था, न तो शैतान से डरता था, परंतु चूंकि शैतान इस संसार में है और परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार है, जब तक उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी तब तक वो रहेगा। तो लेकिन यहाँ पर कहा है, लेकिन मैं डरता हूँ। जिस प्रकार से हवा को उसने बहकाया था आरंभ में, अपने बड़ी चतुराई से बहका दिया था, कहीं वैसे ही
तुम्हारा मन उस सिधाई और पवित्रता से, अब कैसा सुंदर जीवन दे दिया है वो परमेश्वर। मन शुद्ध कर दिया है, हृदय को शुद्ध कर दिया है, पवित्र जीवन दे दिया है, पवित्रता है जीवन के अंदर। कहीं इस जीवन को फिर से भ्रष्ट न कर दे, बहका न दे, भरमा न दे। तो इसलिए उसका बोझ है। और वो आज भी चूंकि शैतान जो है कार्यकारी है इस संसार में, और सबसे ज़्यादा संसार को तो पूरा भरमा के रख ही दिया है। उसका नाम ही है, प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं 12-9 पद में, वो संसार का भरमाने वाला, पूरे संसार को भ्रम में डालकर रखा हुआ है। और वो शैतान तो खैर भरमा ही रहा है, और बहुत से और लोगों के द्वारा परमेश्वर के लोग भरमाए जाते हैं। वचन में हम पाते हैं वो परमेश्वर के लोग ही लोगों को भरमा देते हैं। फिर झूठे प्रेरित, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक, इनके विषय में हम नए नियम में बहुत पाते हैं, पुराने नियम के अंदर भी हम बहुत पाते हैं कि ये लोग परमेश्वर के लोगों को कैसे भरमा देते हैं, कैसे भ्रम उत्पन्न कर देते हैं, धोखा दे देते हैं। उसको भी हम जान रहे हैं कि लोग, प्रभु के लोग ही कहे जाने वाले लोग, झूठे लोग, परमेश्वर के सच्चे लोग, जिनका मन शुद्ध है कर दिया है परमेश्वर ने, और जिनके जीवन में वो पवित्रता ला दिया है, उनको भी भरमा देते हैं हम लोग। वो भी हम जानते हैं। सबसे अधिक धोखा देने वाला मनुष्य का मन है, इसको भी हम जान रहे हैं, खुद का मन। फिर शैतान तो भरमा ही रहा है, और इसलिए बहुत चौकसी करना है, क्योंकि शैतान अभी है। अवश्य परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में शैतान से निकाल दिया है, उसके गुलामी से निकाल दिया है, उसके सारे बंधनों से निकाल चुका है। परंतु तो भी बहुत बड़ी चौकसी करने के लिए बोलता है, क्योंकि वो सारा संसार का भरमाने वाला है। उसका नाम ही है भरमाने वाला, और भरमाता ही चला आ रहा है। और यहाँ तक कि लास्ट में भी भरमाएगा। इस बात को परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के अंदर 2 और 3 पद पढ़िए। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया, और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया, और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरवाए। हाँ देखो, बहुत सारे लोग ऐसा भी मतलब ये करते हैं कि हमको शैतान को बांधना है, यहाँ पर शैतान है, इस घर में शैतान है, उसको बांध देना है हमको। शैतान को कभी कोई बांध नहीं सकता। हाँ, उसके कार्यों पर हमको अधिकार देता है परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया, उसकी शक्ति पर दिया है। शत्रु की सारी शक्ति पर तुमको मैं अधिकार देता हूँ। मतलब जो कार्य करता है, शैतान को कभी नहीं बांध सकते हैं। ऐसी वाली प्रार्थना कभी भी मत कीजिएगा। प्रभु के लोग बहुत बार ऐसी भी प्रार्थना करते हैं, तो ऐसी प्रार्थना नहीं करना है। हाँ, अवश्य है कि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं प्रकाशित वाक्य में, एक दिन वो परमेश्वर उसको बांधेगा अथाह कुंड में 1000 वर्ष के राज के लिए। काहे के लिए? क्योंकि 1000 वर्ष के दौरान वो बंधा रहेगा अथाह कुंड में, इसीलिए उस समय में 1000 वर्ष तक किसी को भरमा नहीं पाएगा। इसका मतलब आज जितने सारे संसार को लोग को भरमा दिया है, और इसी कारण तो आज क्रिश्चियनिटी के अंदर, मसीहियत के अंदर भी कितने फिरके हैं, इतने डिनोमिनेशंस हैं। इतने डिनोमिनेशंस क्यों हैं? क्योंकि भरमा दिया है शैतान जो है, हर व्यक्ति को भ्रम के अंदर रख देता है, धोखा दे देता है। इसी कारण से इतने, परंतु 1000 वर्ष के राज के अंदर
वो बांध दिया जाएगा, नहीं भरमाएगा, वो किसी को भरमा नहीं पाएगा। परंतु उसके बाद फिर हम पाते हैं कि 7 पद पढ़िए। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। हाँ देखो, शैतान जो है फिर उसके 1000 वर्ष जैसे पूरे होंगे, शैतान को फिर परमेश्वर कैद से छोड़ेगा। काहे के लिए छोड़ेगा? छोड़ना नहीं था उसको, परंतु उसको सीधा सीधा आके जेल में डाल देना था। परमेश्वर को डाल देना चाहिए, अपन सोचते हैं, परंतु नहीं, थोड़ी देर के लिए फिर छोड़ेगा। ये लोगों को, मनुष्यों को पहले से लिख दिया है ना, बताने के लिए कि एक मनुष्य चाहे कितनों भी परमेश्वर के साथ रहे, ये लोग प्रभु यीशु मसीह उस समय राजा रहेगा इस पृथ्वी पर, और प्रभु यीशु की महिमा भी करेंगे लोग बाग, पूरे पृथ्वी के लोग प्रभु यीशु की महिमा करेंगे, प्रभु यीशु के अद्भुत चीज़ों को देखेंगे कि उस समय पाप नहीं रहेगा, उसी की आराधना, उसी को उपासना करेंगे। परंतु जैसे ही छोड़ेगा तो हम आगे बढ़िए उसको, वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, अर्थात गोग और मगोग, और जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। हाँ देख लो, ये बताने के लिए पहले से लिखवा दिया है परमेश्वर कि इतना सावधान रहना है विश्वासियों को। ये लोग 1000 वर्ष तक प्रभु यीशु मसीह के संग रहेंगे, परंतु उसके बाद भी उसके प्रेम को देखते रहेंगे, प्रभु यीशु के प्रेम को देखेंगे, उसकी इच्छाओं को समझेंगे, उसके आनंद और शांति में वो संसार, पूरी पृथ्वी बदल जाए रहेगा। कितना आनंद और कैसा अद्भुत नज़ारा रहेगा उस समय का, वो तो हमेशा के लिए प्रभु के हो जाना चाहिए था उनको, परंतु नहीं। यहाँ पर लिखा है इसलिए कैद से छोड़ेगा, और थोड़ी देर के लिए हालांकि छोड़ेगा लिखा है, अब कितने दिन के लिए अपन नहीं जानते, परंतु उतने ही दिन में क्या कितने लोग भरमा देगा बोल रहा है? समुद्र के बालू के बराबर। देख लो, समुद्र के बालू के बराबर लोगों को भ्रम में डाल देगा कुछ ही समय के लिए, थोड़े ही दिनों के लिए। और तब वो परमेश्वर गोग मगोग, अर्थात जितने लोग प्रभु यीशु को उस समय तक विश्वास करते रहेंगे, मानते रहेंगे, और प्रभु के लोग तो रहेंगे ही, वो राज्य करेंगे, और जितनों को भरमा देगा उन्हीं को बोल रहे गोग और मगोग, ताकि उनको लड़ाई के लिए तैयार करे, परंतु इसी दौरान परमेश्वर उसको भस्म कर देगा और आग में डाल देगा। तो इस बात के हर समय हर एक विश्वासियों को बड़ी चौकसी का आवश्यकता है, ये बताना चाह रहा है परमेश्वर। कई बार अपन सोचते हैं ना कि हम प्रभु के साथ हैं, हमको शैतान हमको नहीं भरमा पाएगा, इतने ऊंचाई तो हम बढ़ चुके हैं, इतने वचन को जानते हैं, वो नहीं भरमा सकता। ऐसा तो कभी सोचना ही मत, वो कभी भी किसी को भी भ्रम में डाल देता है। तो हमने देखा झूठे बोधकता लोग भरमा देते हैं, मनुष्य का मन भरमा देता है, और यहाँ पर लेकिन हम आगे आज के दिन देखेंगे कि मनुष्य खुद ही को भरमा देता है, अपने आप ही भ्रम में पड़ जाता है बहुत कारणों से। और किन किन कारणों से पड़ जाता है, इसी को हम आज के दिन थोड़ी देर देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 3 उसका 18 पद पढ़िए। कोई अपने आप को धोखा ना दे, यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने, क्योंकि ज्ञानी हो जाए। हाँ देखो, कोई अपने आप को धोखा ना दे, कोई ऐसा बोल रहा है, अपने आप को धोखा ना दे, अर्थात अपने आप को ही न भरमा दे, खुद में न भ्रम में आ जाए। डू नॉट बी डिसीव्ड। अपने आप को में ही एक व्यक्ति कैसे गिर जाता है, इन बातों को भी परमेश्वर बताता है। और यहाँ पर बोल रहा है कोई अपने आप को धोखा ना दे। कैसे धोखा दे देता है? यदि तुम में से कोई संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे,
तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। देखो बहुत सारे लोग इसलिए बार बार परमेश्वर के वचन में हम चेतावनियों को भी पाते हैं। नीति वचन 3:7 में बोलते हैं अपनी दृष्टि में बुद्धिमान कभी नहीं होना, अपनी दृष्टि में ज्ञानी कभी नहीं होना, अपनी दृष्टि में नीति वचन 16 का 2-3 पद में हम पाते हैं अपनी दृष्टि में अपने आप को कभी नहीं जांचना, नहीं तो अपने आप को तो पवित्र ठहरेगा। एक विश्वासी अपने आप को पवित्र ठहरा देता है खुद ही, और ऐसा करके वो खुद ही गिर जाता है। मतलब अपने ही आप को उसने भ्रम में डाल दिया, अपने ही आप को एक विश्वासी अपने आप को धोखा दे देता है। तो इस प्रकार से धोखा देता है मनुष्य। तो यहाँ पर उसी बात को लिखा है, कोई अपने आप को धोखा न दे, अपने आप को धोखा, खुद को धोखा। यहाँ पर शैतान कुछ नहीं कर रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है मनुष्य। क्या समझ के? अपने आप को ज्ञानी बुद्धिमान समझकर, अपनी दृष्टि में अपने आप को बुद्धिमान समझ लेता है मनुष्य। ऐसा करके ज्ञानी बन जाता है। और इसी कारण से फिर क्यों 19 पद पढ़िए। क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, जैसा लिखा है वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। देखो, क्योंकि संसार का ज्ञान परमेश्वर की दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, इसलिए अपनी दृष्टि में कभी बुद्धिमान बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए, नहीं करना है। प्रभु यीशु ने पिता से एक बार प्रार्थना किया, मत्ती 11:25 पद के अंदर क्या प्रार्थना किया? हे पिता, तू इन बातों को ज्ञानियों से बचा। हाँ, पढ़िए। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ, देखो, इन बातों को बालकों पर प्रकट किया। किन से छिपा रखा? ज्ञानियों और समझदारों। उसी समय से मतलब उसके ऊपर और कुछ बताया है प्रभु यीशु ने। ये बताया है अविश्वास पर हाय बोला है। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, हाय कफरनहूम। यहाँ पर तेरे बीच में इतनी सामर्थ्य के काम किया, पता नहीं प्रभु यीशु इतने आश्चर्य काम किए होंगे उन नगरों में। खुराजीन और बैतसैदा और कफरनहूम, वो नगर हैं ये लोग। उन नगरों में जाकर इतने, परंतु वे लोग विश्वास नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि लोग अपनी दृष्टि में बुद्धिमान लोग रहे होंगे, बहुत चतुर लोग रहे होंगे। इसीलिए तो प्रभु यीशु ने कहा, उसी समय से यीशु ने कहा, जब देखा कि ये लोग ऐसे ही नाश होने वाले हैं, ये लोग समझना ही नहीं चाहते हैं, अपनी दृष्टि में अपने आप को पवित्र ठहरा दे रहे हैं, बहुत अच्छे भले चंगे ठहरा दे रहे हैं, हमको बहुत ज्ञान है परमेश्वर का, इस बात को ठहरा दे रहे हैं। उसी समय से यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा। किन बातों को? स्वर्ग राज्य की बातों को, स्वर्गीय बातों को, आत्मिक बातों को, परमेश्वर के भेदों की बातों को, छिपी हुई बातों को। इसीलिए एक बाइबिल एक छिपा हुआ पुस्तक है अंदर। ये जब तक परमेश्वर नहीं खोलेगा, पवित्र आत्मा नहीं खोलता है, तब तक कोई इसको समझ नहीं सकता। इसीलिए मनुष्य चूंकि अपनी बुद्धि से, मानसिक बुद्धि से, अपने ज्ञान से समझते हैं लोग संसार के, इसीलिए हजारों डिनोमिनेशंस है और कोई दूसरा कारण नहीं, क्योंकि अपनी दृष्टि से समझते हैं। और बुद्धिमान अपने आप को समझ लें, अपने आप को बहुत इंटेलेक्ट समझते हैं, अपने आप को बहुत वाइस समझते हैं, विजडम है हमारे पास, बोलते हैं चतुराई है, और इसीलिए फंस जाते हैं, फंस गए हैं। प्रभु यीशु ने पौलुस पे पवित्र आत्मा ने इसीलिए लिखवाया
ये संसार की का ज्ञान परमेश्वर की दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। क्यों? इसलिए केवल परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पाएंगे कभी। स्वर्ग की बातों को, आत्मिक बातों को ये लोग कभी समझ नहीं पाएंगे। परंतु हे पिता, इन बालकों पर प्रकट किया, अपने चेलों के विषय में बोल रहे थे। या जो लोग, इसीलिए बालकों के विषय में बहुत प्रभु यीशु ने बताया, जब तक बालक के समान एक व्यक्ति नहीं बनेगा। बालक और चतुर, इनमें क्या अंतर है? बस एक ही अंतर है, वो ये लोग दीन होते हैं, क्योंकि बालक है एकदम। वो चतुराई इनको मालूम नहीं, संसार की बातें, झूठ, छल, कपट, इनसे कोसों दूर हैं, ये लोग कुछ जानते ही नहीं, बच्चे लोग एकदम। बस वही अंतर है। जो भी बोला जाता है उसको मान लेते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति नहीं मानेगा, और चतुर व्यक्ति अपने दिमाग को दौड़ाएगा, इधर उधर दौड़ाते रहेगा और उसी में फंस जाता है फिर। क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया है पहले ही, मैं संसार के चतुर पंडित लोगों को उन्हीं के ज्ञान में फंसा दूंगा, और सही में फंसा देता है परमेश्वर। तो देखिए, इस प्रकार से एक मनुष्य अपने आप को धोखा देता है, अपने आप को ज्ञानी समझकर, अपने आप को बुद्धिमान समझकर। इसलिए अपनी दृष्टि में कभी भी परमेश्वर के वचन को एक विश्वासी को समझना नहीं चाहिए, कभी भी मत समझिए। तो इस प्रकार से धोखा देता है। दूसरा, उसी का कुरिन्थियों में पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 9 पद पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि अनयायी लोग हाँ। परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? देखो, यहाँ पर क्या तुम नहीं जानते, किनको बोल रहा है? क्या तुम नहीं जानते? 7 पद पढ़िए, 7 पद। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो, अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते, परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों का। हाँ, यहाँ पर विश्वासियों को बोल रहा है, कलीसिया को बोल रहा है। पौलुस भाई कलीसिया को लिख रहा है वो, कि क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग, इसका मतलब तुम अन्यायी लोग हो। तुम अपने भाई पर दोष लगाते हो, अपने भाई को कोर्ट में घसीटते हो, तहसीली में घसीटते हो, पंचायत में घसीटते हो, और इसलिए तुम अन्यायी हो। ये परमेश्वर के लोग हैं, तुम परमेश्वर ही पर दोष लगा देते हो लोगों के दृष्टि में। इसलिए तुम अन्यायी लोग हो, अपने भाइयों को हानि पहुंचाते हो। भाइयों मतलब विश्वासी भाइयों, उद्धार पाए हुए लोगों को तुम हानि पहुंचाते हो। उन्हीं को बोल रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे? और आगे, धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, बी नॉट डिसीव्ड। धोखा नहीं खाओ, तुम धोखा खाते जा रहे हो। अपने ही लोगों को नीचे दिखाकर, उनको घसीटकर, पंचायत में लाकर तुम खुद ही अपने आप को धोखा दे रहे हो। धोखा ना खाओ। आगे, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। यहाँ पर कुरिन्थियों के कलीसिया को पौलुस पत्र में कह रहा था, तुम ऐसे थे, पहले थे, तुम्हारा मन सीधा ही था, सीधा जीवन था तुम्हारा, टेढ़ा जीवन से तुम बच गए थे, पवित्र जीवन था। परंतु यहाँ पर बोल रहा है, फिर क्या हो गया तुम्हारे जीवन में? फिर गिरावट आ गई तुम्हारे जीवन में, अपने आप को तुम धोखा देते जा रहे हो, अपने ही आप को फरमाते जा रहे हो। क्या ऐसा हो सकता है? क्या बोल रहा है कि विश्वासी होकर तुम्हारा जीवन ऐसा है?
तुम विश्वासी हो लेकिन वेश्यागामी, मूर्ति पूजक, परिस्थितिगामी, लुच्चे, पुरुषगामी, नचोड़, लोभी, पियक्कड़, ऐसा वाला जीवन जीते हो क्या? एक विश्वासी ऐसा जीवन जिएगा क्या? ये बोल रहा है यहाँ, ये विश्वासियों को बोल रहा है, अन्य जातियों को नहीं बोल रहा है। उद्धार जो लोग पा चुके हैं उन्हीं को बोल रहा है। तो इस प्रकार से एक मनुष्य धोखा देता है, अपने आप को धोखा देता है, सोचता है कि दूसरे को मैं गिरा रहा हूँ, दूसरे पर दोष लगाकर, परंतु दोष अपने पर लगाता है और इस प्रकार से भ्रम में पड़ जाता है, भरमा दिया जाता है और गिर जाता है। तो इस बात को हमको देखना है, जांचना है कि कहीं हमारे जीवन में, विश्वासियों के जीवन में ये बातें तो कहीं नहीं हो रहा है। बहुत गंभीर होना है और इस विषय पर गंभीरता से विचार करना है। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसी के 15 अध्याय के अंदर उसका 33 पद पर जो है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ। हाँ देखो, धोखा ना खाना, खुद धोखा खा जाते हैं कि विश्वासी लोग। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। कई बार ये सोचने लगते हैं वो ऐसा, मतलब हम जान रहे हैं, मैं जान रहा हूँ इन सब चीज़ों को, और प्रभु के से सब निकल गए और झूठे लोगों से, जो झूठे लोग कहने का मतलब जो लोग उद्धार नहीं पाए, जो लोग अंधकार का जीवन जी उनके बीच में से निकल गए और उसके बाद बड़े बुद्धिमान बन गए, अपने आप में बड़े बुद्धिमान बना लिए बहुत सारे लोग। और बुद्धिमान बने, अरे हमको उनके बीच में ही तुमको जाना है, जब तक हम उनके बीच में नहीं जाएंगे तो उनको निकालेंगे कैसे, कैसे करके खींच के निकालेंगे उनको, ऐसा समझकर मूर्ख बन गए बहुत सारे लोग। और इस बात को हम अपनी सेवा के दौरान बहुत सारे लोगों को देखते आए हैं, और मूर्ख बन गए वो लोग, और पता चला कि बस उन्हीं के साथ समझौतेबाजी में आ गए, फिर उन्हीं को प्रसन्न करने लगे, मनुष्यों को प्रसन्न करने लगे, और उनकी धन संपत्ति की ओर उनका ध्यान चला गया और इसलिए उनको उठाने लगे ऊपर। इस प्रकार से मनुष्य गिर जाता है। इसलिए कह रहा है बुरी संगति, धोखा नहीं खाना, मतलब अपने आप को, इसीलिए वो 1 कुरिन्थियों 10 के 13 पद में लिखा है, जो कोई समझता है, जो कोई यह समझता है कि मैं स्थिर हूँ, गिरना पड़े। इसीलिए यहाँ पर चिता रहा है परमेश्वर अपने लोगों को, कलीसिया को, उद्धार पाए हुए लोगों को, ये धोखा नहीं खाना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ दे। बुरी संगति, अब बुरी संगति कहने का मतलब इस संसार के चोर, बदमाश, पियक्कड़, जुआड़ी, शराबी, इनके साथ कोई विश्वासी लोग संगति नहीं करेंगे। तो बुरी संगति किसको कह रहा है यहाँ पर? बुरी संगति किसको कह रहा है? बुरी संगति मतलब जो लोग अपनी दृष्टि में बड़ा बुद्धिमान हैं, अपनी दृष्टि में बड़े समझदार हैं, अपने आप को खुद ही धर्मी ठहरा चुके हैं, ऐसे लोगों की संगति में मत रहना। ये बुरी संगति है, परमेश्वर की दृष्टि में बुरी संगति है। इसलिए तो परमेश्वर अपने वचनों में कहता है उनके बीच में से निकलो। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय का, उनके बीच में से निकलो, ऐसा बोलता है, तब मैं तुमको ग्रहण करूँगा। तो बहुत सारे लोग अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझ लेते हैं और वो सोचते हैं कि नहीं, मैं जाकर उनको निकाल लूँगा, उनके बीच में जाऊँगा, उनको निकाल लूँगा। पता चला कि उनके अंदर जो आत्मा काम कर रहा है वही आत्मा उसके अंदर भी आ गया और वो भी फंस गया। फिर उसके बाद ऐसा होता है और इन बातों को हम प्रैक्टिकली मैं देखा भी हूँ। तो ऐसा होता है मनुष्य के जीवन में, और इसीलिए बोल रहा है, चिता रहा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है।
मतलब मनुष्य अपने आप को कितनों भी बलवान समझे, कितनों भी पवित्र समझता रहे, कितनों भी, परंतु चौकस रहे। परमेश्वर का वचन बोल रहा है चौकस रहे कि कहीं तुम गिर ना पड़ो। अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख ना बन जाओ। ये बुरी संगति से अलग रहना। बुरी संगति मतलब भजन संहिता 1:1 में हम क्या पाते हैं? क्या ही धन्य है जो दुष्टों की सलाह पर, युक्ति मतलब सलाह, जो दुष्टों की सलाह पर, दुष्टों की सलाह, दुष्टों को कौन बोलता है? इस संसार के बुद्धिमान लोगों को दुष्ट बोल रहे हैं यहाँ पर। एक शराबी की सलाह को कोई नहीं मानेगा, वो तो दे रहे है, गिरा व्यक्ति है, मुझे क्या बताएगा उसकी सलाह। हाँ, परंतु इस संसार में यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, वो हाँ ये बुद्धिमान व्यक्ति है तो सलाह दे रहा है, सही सलाह देगा। परंतु क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की संगति पर से उनकी संगति पर नहीं चलेगा, उनकी सलाह पर नहीं चलेगा, उनकी युक्तियों पर नहीं चलेगा। ये बात बता रहा है। तो इस बात को हमको जानना है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, और इसलिए हमेशा परमेश्वर के वचन में पत्रियों में लिखा हुआ है, अलग अलग जगह लिखा हुआ है किनकी संगति एक विश्वासी को करना चाहिए। दीनों के साथ संगति करो, नम्रों के साथ संगति करो, बुद्धिमानों के साथ संगति करोगे तो तुम भी बुद्धिमान हो जाओगे। कौन से बुद्धिमान? जो परमेश्वर जिनको बुद्धि दिया होगा, ऐसे बुद्धिमानों के साथ। जो लोग परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान होंगे, ऐसे बुद्धिमानों, इसीलिए बोला है ऐसे लोगों की संगति करना है। बुरे लोगों की संगति करोगे तो गिर जाओगे। अपने आप को एक दिन धोखे में पाओगे, उस दिन जिस दिन सांस टूटेगी। इसीलिए तो परमेश्वर जो है चिताना चाह रहा है हर मनुष्य को। फिर उसके बाद और अपन कैसे एक व्यक्ति अपने आप को धोखा देता है, इस बात को हम देख रहे हैं। यहाँ पर शैतान धोखा दे रहा है ऐसा वाला नहीं है, झूठा प्रेरित धोखा दे रहा है ऐसा नहीं है। मनुष्य अपने आप को धोखा दे रहा है खुद। इस बात को हम लोग देख रहे हैं। गलतियों की पत्री 6वां अध्याय, हाँ उसका 3रा पद पढ़िए। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। हाँ देखो, ऐसा धोखा देता है अपने आप को। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है, ठीक है नहीं, कुछ भी नहीं है, अपने आप को, हर विश्वासी को मैं कुछ भी नहीं हूँ समझते रहना है। कुछ बन गया ऐसा नहीं समझता है। अक्सर ऐसा होता है इस आत्मिक जीवन में। आरंभ में जब इस जीवन को पाता है कोई भी विश्वासी, उद्धार पाते हैं, प्रभु के लोगों के पास आते हैं, कलीसिया में आते हैं, तब क्या समझते रहते हैं अपने आप को? प्रभु मैं तो कुछ नहीं जानते होते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। न तो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, न तो और किसी बातों को जानते हैं। तो क्या समझते रहते हैं उस समय अपने आप को? कुछ भी नहीं हूँ प्रभु, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। परंतु जैसे 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 वचन की शिक्षाएं, बाइबल पढ़ते रहते हैं, शिक्षाओं को ग्रहण, अब बाइबल जानने लगते हैं। परमेश्वर का वचन, बहुत ढेर सारा परमेश्वर के वचनों को भी जान जाते हैं। और तब एक खतरा बन जाता है। ये बताना चाह रहा है यहाँ पर कि एक विश्वासी अपने आप को अब बहुत कुछ समझने लग जाता है। नहीं मैं कुछ हूँ, मैं कुछ भी हूँ, कुछ हूँ, ऐसा समझने लग जाता है। ये भाई के विषय में मेरे से याद आ रहा है, वही एक कन्वेंशन में वो बुलाए गए थे, वो बहुत बड़े स्पीकर हैं अभी, और मेरे भी बुला लिए थे वो लोग। तो वहाँ पर कुछ ये हो गया, वहाँ का कुछ पासवान जो है उनका उल्टा सीधा बोल दिया, क्योंकि वो समय पे नहीं पहुँच पाए।
जो मीटिंग का समय था उसमें नहीं पहुंच पाया। मैं भी उन्हीं के साथ था हालांकि, तो उस समय में नहीं पहुंच पाया और इसलिए वो पासवान इतना गुस्सा गया वो, क्योंकि बहुत देर हो चुका था और सब लोग इंतजार कर रहे थे, वो उन्हीं को लेना था और उस मीटिंग को। और तब फिर वो इतना सुनाया, पासवान हो, ये हो, स्पीकर हो, हो, इतना चिढ़ गया ना, फिर इतना गुस्सा हुआ वो कार में बैठे बैठे और बोला, तुम मुझको समझते क्या हो, मैं कौन हूँ तुम शायद नहीं जानते हो। ऐसे मैं बाजू में बैठा हूँ। मैं बोला गए बिगाड़ दे गए तो सब कुछ। तो फिर ड्राइवर को चला रहा था, ड्राइवर चलो वापस करो, मेरे को उधर जाना है और बिठा लो बस में, मेरे को फ्लाइट लेके वापस जाना है। इतना भयंकर गुस्सा। परमेश्वर के बहुत बड़े जन कहलाते हैं। मैं बोला, उनको चिताया, मैं ब्रदर देखिए आपका इंतजार कर रहे हैं, इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं यहाँ पर, आपको बाइबल स्टडी लेना है और आप क्या सोच रहे हो, कोई बात नहीं बोल दिया तो क्या हो गया, वो ठीक है ना भाई, आपके स्तर उनके स्तर में तो अंतर है ना बहुत समझाया, तब फिर वो माने और तब फिर वो फिर अंदर गए। तो देखो, जब एक व्यक्ति इधर बुलाया जा रहा है, उधर बुलाया जा रहा है, वो तारीफ कर रहे हैं, वो तारीफ कर रहे हैं, किसी के लिए प्रार्थना कर दिए तो चंगा हो गया व्यक्ति, किसी के लिए प्रार्थना कर दिए तो उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गया, और तब फिर वो विश्वासी अपने आप को बहुत कुछ समझना शुरू कर देता है। परमेश्वर का वचन यहाँ का, और ऐसा करके करता क्या है, अपने आप को धोखा दे देता है, मतलब गिरावट आ गया, अब उसके जीवन में गिरना आरंभ हो गया, गिरने लग जाएगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। हर समय हमको ये समझते रहना चाहिए, नहीं प्रभु मैं कुछ भी नहीं। यदि आपकी सहायता मुझको ना मिले परमेश्वर, यदि पवित्र आत्मा मेरी सहायता ना करे तो मैं कुछ भी कर नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, मुझको कुछ आता ही नहीं। हर समय उसी दिन को स्मरण करते रहना चाहिए कि विश्वासी को जिस दिन पहली बार प्रभु के चरणों में आया हो, उद्धार पाया, उस दिन वो समझते रहता है, प्रभु मैं पूरा गिरा हुआ पापी हूँ। बहुत सारे विश्वासी लोग कहते हैं पहले मैं पापी था, अच्छा अभी पापी नहीं हो, पहले मैं पापी था, ऐसा नहीं। पौलुस कहता है इतनी सुंदर कलीसियाँ बन गई, कलीसियाओं को पत्र भी लिख डाला, उसके बाद कहता है इनमें सबसे बड़ा पापी मैं था। हाँ पढ़ो। यह बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। देखो मैं था नहीं बोल रहा है वो, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ, मतलब अभी भी अपने आप को उसी स्तर पर समझ रहा है, क्योंकि वो जान रहा है कि मैं कलीसिया को कैसे सताया हूँ, परमेश्वर के लोगों को कैसे सताया हूँ, प्रभु यीशु पर कैसे कैसे जुल्म मैं ढाऊँ, प्रभु यीशु को मैं कैसे सताया हूँ, इस बात को वो कभी भूला नहीं है। इसलिए बोल रहा है कि मैं सबसे बड़ा हूँ। वो पापियों को उद्धार करने आया, मुझ सबसे बड़े पापी का उसने उद्धार किया है, इस बात को स्मरण रखा है, और इसी कारण से वो गिरने से बच गया। उसके अंदर शैतान घमंड लाने से ला नहीं पाया, आत्मिक घमंड में गिरा नहीं पाया, कारण ये था। तो यहाँ पर ये खतरा है, कैसे एक व्यक्ति अपने आप को धोखा देता है, अपने आप को कुछ ना होने पर भी हम क्या है भाई, कुछ भी तो नहीं है। राजा दाऊद बोलता है प्रभु मैं क्या हूँ, मेरी प्रजा क्या है, पुराने नियम, जबकि राजा है वो इस्राएल का राजा, परंतु परमेश्वर जब प्रार्थना कर रहा है तो बोलता है प्रभु मैं क्या हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। ये तो आपकी कृपा, आपकी दया हुई कि कहाँ मुझको भेड़शाला से आपने खींच कर मुझको यहाँ पर इतने बड़े पोस्ट में, इतने राजगद्दी में बिठा दिया है मुझको।
ये तो आपकी दया है, ये तो आपकी महानता है, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं। इस बात को हमेशा, यदि ऐसा कोई भी विश्वासी चाहे कितना भी बढ़ गया हो, अपने आप को मानता रहेगा, तो शैतान उसको कभी गिरा नहीं पाएगा और खुद भी वो अपने आप को धोखा नहीं दे पाएगा, गिरेगा नहीं। इस बात को, ये परमेश्वर के वचन से हम इस बात को पा रहे हैं। इसी का 7वां पद पढ़िए। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हाँ, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। देखो, ऐसा भी धोखा खा रहे हैं मनुष्य। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। तो किनको बोल रहा है? कौन लोग ठट्ठों में उड़ा रहे हैं? कौन लोग यहाँ पर ठट्ठों में उड़ा रहे हैं परमेश्वर को? जो अपने विश्वासी लोगों को लिख रहा है, कलीसिया को लिख रहा है पत्र, उद्धार पाए हुए को पत्र लिख रहा है। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है, वही काटेगा भी यार आगे। यदि शरीर के लिए कुछ बोया तो समझ जाओ मैंने आपके ऊपर, किसी भाई या किसी बहन के ऊपर क्रोध किया, उसी समय परमेश्वर बोल रहा है, बता भी रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ को अपन नहीं सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा की आवाज़ को नहीं सुन रहा है। ओ बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। वो किसके लिए रहे हैं? अपने शरीर के लिए। किसके लिए बोल रहे हैं? अपने शरीर के लिए। इस प्रकार से प्रतिदिन के जीवन में, व्यवहारिक जीवन में, सुबह से शाम तक एक विश्वासी को जांचना चाहिए। कई बार पवित्र आत्मा दिखाता है, नहीं यहाँ पर तुम गलत कर रहे हो, यहाँ पर नहीं, परंतु फिर भी हमको वही काम करना है। मतलब जो वही काम करना है तो किसके लिए कर रहे थे? वो शरीर के लिए कर रहे थे। अब आगे वो कटनी तो काटोगे ही। भले क्षमा मांग दे तो क्षमा कर देगा परमेश्वर, क्षमा कर देता है वो परमेश्वर, दयालु परमेश्वर है। विश्वासियों को जब मानता है प्रभु ये मुझसे तो हो गया, मुझको क्षमा कीजिए परंतु बार बार रूटीन में क्षमा करने वाला परमेश्वर है करके, वो किसके लिए दिए? जो बोझ चुके तो बोझ चुके, उसको तो काटोगे ही। भले क्षमा हो गया परंतु काटोगे जरूर। मतलब उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा, अशांति के रूप में, कहीं न कहीं शारीरिक तकलीफ के रूप में, कहीं न कहीं चिंता के रूप में, वो तो होगा ही होगा। तो देखो, ऐसा मनुष्य धोखा देता है, अपने आप को धोखा देता है, और ऐसा करके वो भ्रम में आ जाता है, उसके जीवन में गिरावट आ जाता है, और अपने आप में ही वो तकलीफ को लेने लग जाता है। इस बात को हर विश्वासी भाइयों और बहनों को जांचना है, जानना ही है, समझना ही इन बातों, और नहीं तो धोखा खाएंगे। इसीलिए बहुत सारे विश्वासी लोग बढ़ते नहीं हैं इस जीवन में। आ जाते जरूर हैं, उद्धार भी पा जाते हैं, परंतु बढ़ते कभी नहीं। उनका जीवन जस का तस ही रहता है। कितने भी साल हो गए, चाहे 15, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25, परंतु जीवन जस का तस रहेगा। वो ऐसे ही चलते रहेंगे, क्षमा मांगते हुए, वचन को पढ़ते हुए, जय कभी नहीं पाएंगे, ऐसा बोलता है। ये बोल रहा है वो, अगर अपने आप को धोखा देते हैं तो धोखा नहीं खाना है। फिर भाइयों और बहनों, इस बात को वो परमेश्वर बताना ही चाह रहा है कि मनुष्य को, कि कैसे मनुष्य अपने ही आप को धोखा दे देता है। एक वचन पढ़िए और
याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 22 पद। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। देखो, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने ही वाले नहीं। प्रभु यीशु ने दृष्टांत दिया था, 2 घर बनाने वालों को दृष्टांत दिया था। एक मनुष्य अपना घर चट्टान पर, अपना घर का नींव चट्टान पर डाला, दूसरे ने बालू पर डाल दिया। सुने दोनों ने, दोनों सुन रहे थे, सुनकर ऐसा नहीं किया। हम सब सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, ये परमेश्वर के वचन को सुनते रहते हैं, परंतु यदि इनके अनुसार नहीं चले तो यहाँ पर बोल रहा है परमेश्वर का वचन याकूब के द्वारा कि वो विश्वासी अपने आप को धोखा दे देता है, अपने आप को धोखा दे रहा है, खुद को धोखा, दोष दूसरे पर लगा दे रहा है। उसने मुझको ऐसा किया, उसने दोष लगाया, उसने मुझको ऐसा बोल दिया, इसलिए मैं गिर गया, इसलिए मैं नहीं, दूसरे दोष कोई कारण बाइबल कहीं पर नहीं बोलती कि किसी पर दोष कारण बताओ, कारण वो है, ऐसा कहीं पर भी बाइबल में नहीं पाया। अपने आप ही कारण है मनुष्य का, खुद का गिरने का कारण मनुष्य खुद होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन को पढ़ते भी हैं, ऐसे समय में सुनते भी हैं, परंतु उसके अनुसार चलते नहीं हैं, लेकिन बिल्कुल वैसे ही नहीं करते हैं। इसी कारण से धोखा खा जाते हैं और क्या ठहरते हैं परमेश्वर की दृष्टि में। आगे बढ़िए 23 पद। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। देखो, ऐसा धोखा खाता है मनुष्य। मानव स्वाभाविक दर्पण में अपने चेहरे को देखो, हर लोग हर दिन देखते हैं। जैसे घर से निकलेंगे, बाहर जाएंगे, काम में जाएंगे, आईना के सामने खड़ा होते ही छे, तो उसमें क्या करते हैं भाई, तो कहीं दाग धब्बा यदि दिखाई दिया, कपड़े सही रीति से पहने नहीं हैं, तो उसको ठीक कर लेते हैं, उसी समय ठीक करते हैं। वो बाद में ठीक करेंगे नहीं बोलते, उसी समय कहीं दाग धब्बा है तुरंत मिटा लेंगे एकदम। परंतु इस आत्मिक जीवन में वो परमेश्वर बोल रहा है कि यदि ऐसा है, जो व्यक्ति अपने आप को देखता, हाँ, स्वाभाविक दर्पण में देखता है अपने आप को, इसलिए अपने आप को देख कर चला जाता है और मैं कैसा था, और भूल जाता है कि मैं कैसा था। देखो, भूल जाएंगे। इसीलिए अभी जैसे ही सुनते हैं परमेश्वर के वचन को, कोई वचन प्रभु ने बताया जिसको सुधारना चाह रहा है, जो बताना चाह रहा है कि देखो तुम्हारे जीवन में ये बातें हैं जो ठीक नहीं है, उसको ठीक कर, उसी समय मान लेना चाहिए एक विश्वासी को, नहीं तो आगे चलकर भूल जाएगा। फिर वो इस संसार के वातावरण में, व्यवहार में, लोगों के साथ बातचीत में फिर वो भूल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि भूल जाता है कि मैं कैसा दिख रहा था, और वैसे दिखते रहेगा वो, क्योंकि ठीक ही नहीं किया। मान लो स्वाभाविक दर्पण में कैसे देखा और ठीक नहीं किया, मान लो, तो कैसे दिखेगा? लोग क्या कहेंगे? पागल बोलते हैं ऐसे लोगों को, संसार के लोग पागल बोलते हैं। पागल है, न तो कपड़ा पहनना जानते हैं, न तो बाल बिखरे हुए हैं, न तो कुछ ठीक से करता है, न तो चेहरा देख रहा है, कब से गंदगी है, तो ऐसे लोगों को पागल बोलते हैं। तो देखिए, ये ऐसा यदि परमेश्वर के वचन को हम सुन रहे हैं, वो परमेश्वर हमसे बोलना चाह रहा है, बातें करना चाह रहा है, हमारे जीवन को दिखाना चाह रहा है कहीं पर, क्योंकि वो परमेश्वर चाहता है, पवित्र आत्मा चाहता है कि हमको पवित्र कुंवारी के नहीं सौंपे प्रभु यीशु मसीह को, एकदम निर्दोष निष्कलंक,
निर्दोष, कहीं पर दोष नहीं होना चाहिए, कहीं पर कलंक नहीं दिखना चाहिए, कहीं पर दाग झुर्री नहीं दिखना चाहिए। वो परमेश्वर की इच्छा है, इसलिए वो दिखाता है, बातें करता है। परंतु यदि भूल गए तब फिर अपने आप को समझ जाइए कि धोखा दे दिए, ये बोलना चाह रहा है। इस चीज का 26 पद पढ़िए। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपने जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हाँ, यहाँ पर जीव के विषय में फिर आ गया परमेश्वर। खतरनाक अंग, मनुष्य के शरीर का सबसे ज्यादा खतरनाक अंग, जिसके विषय में कहा कि ये तो जीव एक आग है। फिर जीव के अंदर सांप का विष है, जहरीले सांप का विष है, कोबरा, इंग्लिश में लिखा है कोबरा। कोबरे का विष है मनुष्य के जीव के अंदर, श्राप है मनुष्य के, अधर्म का एक लोक है, याकूब बताता है, इतना खतरनाक। तो यहाँ पर बोल रहा है कि यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, अर्थात परमेश्वर की दृष्टि में अपने आप को पवित्र जन समझे, बहुत बड़ा विश्वासी समझे, परमेश्वर का जन समझे, और यदि अपने जीव पर काबू नहीं कर पा रहा है तो फिर उसके जीवन में किसी प्रकार से कोई बाढ़ नहीं, मैच्योरिटी नहीं है। मैच्योरिटी इसको बोल रहा है बाइबल के अंदर। इसी का 1 अध्याय उसका 12 पद पढ़िए। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हाँ, नहीं, वो जो पढ़वाना चाह रहे हैं 3 अध्याय में, 3 अध्याय का 2 पद पढ़िए। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। सब हम वचन में चूकने वाले लोग हैं, प्रभु के लोग, उद्धार पाए हुए लोग। कहीं पर भी कोई मुंह से कुछ भी निकल गया, किसी के लिए निकल गया, और बातों में कोई बातें ऐसी निकल गई, क्या निकल रही है उसको देखते नहीं है, उसको ध्यान नहीं देते। मैच्योरिटी इसको बोल रहा है परमेश्वर, सिद्धता इसको बोल रहा है कि एक विश्वासी सिद्धता के मार्ग में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उसका मापदंड यहाँ पर लिखा हुआ है। कितना बाइबल जान गया, कितना परमेश्वर के भेदों को जान गए, ये मैच्योरिटी नहीं, ये सिद्धता का कोई प्रमाण नहीं है। मनुष्य का जीव, बोली भाषा, नीति वचन 15 का 28 पद में हम पढ़ते हैं, धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है। नहीं, 15 का 28 पद। धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं, हाँ। परंतु दुष्टों के मुंह से बुरी बातें उबल आती है। देखो, धर्मी मन में सोचता है, जो सही में परमेश्वर की दृष्टि में बढ़ रहा हो, आगे परिपक्वता की ओर बढ़ रहा हो। हम कोई परिपक्व नहीं हुए हैं विश्वासी में, कोई उस सिद्धता को प्राप्त नहीं किए हैं, परंतु क्या उस सिद्धता के मार्ग में हम आगे बढ़ भी रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, ये तो अपने जीव से हमको समझ में आ जाएगा। जीव बता देगा हमारा। ये बोलना चाह रहा है याकूब। और यदि जीव को कंट्रोल कर लिए तो अपने सारी देह पर भी कंट्रोल कर सकता है वो मनुष्य, अपनी अभिलाषाओं पर भी कंट्रोल कर लेगा। और तो धर्मी सोचता है मन में कि क्या उत्तर दूं, क्या बोलूं, यहाँ पर ऐसा बोलूंगा तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, ये सोचता है मन में और तब बोलता है। और भाई तो कभी सिद्धता के ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, मान ले निकल भी गया तो उसके लिए पश्चाताप करता है, प्रभु ये बात मेरे मुंह से निकल गया, मुझको बोलना ही नहीं था। परंतु जो लोग अपने आप को धोखा देने में लगे हुए हैं, वो लोग सोचते भी नहीं, वो बिल्कुल वैसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे, वहां पर रुकते ही नहीं। कि सोचें, मनन करें, परमेश्वर की दृष्टि में क्षमा मांगे, है प्रभु यहाँ पर मैं चूक गया प्रभु,
जो वचन में चूकता नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है, जो वचन में चूकता नहीं वही तो सिद्ध मनुष्य है। यही तक तो हमको पहुंचाना चाह रहा है हर एक विश्वासी भाइयों और बहनों को। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन तो खतरनाक है। मनुष्य के जीवन में, विश्वासियों के अंदर में, बीच में, लोगों के, विश्वासियों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने के लिए, झगड़ा उत्पन्न करने वाले भाई, ऐसा बोलता है, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकते हैं। तो जीवन का खतरनाक अंग है, इसकी चौकसी करना बहुत जरूरी है। और इसी से हमको देखना है कि हमारी बाढ़ कितनी होती जा रही है, हम इस आत्मिक जीवन में बढ़ते जा रहे हैं कि नहीं, कि जहाँ पर जो बोलना ही नहीं चाहिए वही से उसी चीज़ को बोल देते हैं, और उसका परिणाम क्या होगा उसको सोचते भी नहीं है। यहाँ पर चौकसी करने की आवश्यकता है। तो यहाँ याकूब खतरनाक बात बोल रहा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे या बहुत बड़ा विश्वासी समझे या अपने आप को पवित्र समझे, भक्त मतलब पवित्र, पवित्र समझे और अपने जीभ पर लगाम न दे, मतलब क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है वचन इसी के एक अध्याय में हम क्या बोलते हैं, वो पढ़ रहे हैं 19 पद में पढ़िए वाला ऊपर। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। ऐसा बोल रहा है परमेश्वर। याकूब ये बोल रहा है, बहुत गंभीर होकर याकूब जो परमेश्वर प्रभु यीशु का प्रेरित थे वो समझाना चाह रहे हैं, चिताना चाह रहे हैं। इसलिए भाइयों तुम जान चुके हो इन बातों को, इसलिए सुनने के लिए तत्पर। कोई कुछ बोल रहा है तो सुनने के लिए थोड़ा धीरज, कान सुनो पहले, थोड़ा क्या बोलना क्या रहा है सामने वाला, उसको अच्छा से सुन लो पहले, और क्या बोलना चाह रहा है उसको समझ लो पहले, और तब फिर बोलना। बोलने में धीर बोल रहा है, धीमा, क्योंकि नीति वचन बोलते हैं जहाँ बहुत सारी बातें होती हैं वहाँ पर अपराध भी होता है। हाँ, वहाँ पर अपराध भी होता है। जहाँ बहुत सारी बातें हुई और बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, कोई लगाम ही नहीं है बोलने में, अचानक भयानक कोई शब्द ऐसे भी निकलते जा रहे हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है, ऐसा करके अपराध हो जाता है। तो देखो इस बातों को जानना है, सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीर और क्रोध में भी धीमा। धीमा मतलब होता है जल्द क्रोध मत करो, विलंब से क्रोध करो। क्रोध करो, जहाँ पर क्रोध करने की जरूरत है विलंब करो, थोड़ा सा देर करो। ये परमेश्वर का स्वभाव है। विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर का स्वभाव है। वो परमेश्वर के विषय में लिखा है, वो विलंब से क्रोध करने वाला है। तो परमेश्वर का स्वभाव को ग्रहण करें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वो अपने आप को मनुष्य कैसे धोखा देता है, जीभ पर लगा, अपने आप को भक्त समझ रहे हैं, अपने आप को विश्वास के जीवन में बहुत ऊंचा ऊपर समझ रहे हैं, परंतु कहाँ पर क्या बोलना है ये उनको पता नहीं है। जीभ पर कोई लगाम नहीं है, बोली भाषा में कोई लगाम नहीं है, उठफुटांग कुछ भी बोले जा रहे हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है और मनुष्य की दृष्टि में कई बार सही नहीं है। तो इन बात को जांचना है, नहीं तो अपने आप को मनुष्य धोखा देता है। एक अंतिम वचन और पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 1 अध्याय, उसका 8वां पद पढ़ो। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। देखो, यदि कोई विश्वासी कहता है कि यदि हम कहें कि हम में कोई पाप नहीं, मैं तो ये नहीं बोल रहा है कि हमने कोई पाप नहीं किया, नहीं, हम में एक विश्वासी के अंदर कोई पाप नहीं, मतलब एकदम मैं पवित्र हो चुका हूँ, एकदम निष्पाप हो चुका हूँ प्रभु यीशु के समान, ऐसा नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर। यदि कोई कहे कि हम में या मेरे अंदर कोई पाप नहीं है,
यदि कोई कहे, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? यदि कोई कहे ऐसा तो अपने आप को धोखा, अपने आप खुद को धोखा दे दिया, उसने खुद को धोखा दे दिया। क्यों? इसलिए कि कई ऐसे पाप हैं वचन में हम पाते हैं, अनजाने पाप। अनजाने पाप तो बहुत सारे हैं, जो आप बोली भाषा बोली दौरान कुछ हमको नहीं बोलना था, हम बोल डाले, लेकिन हमको समझ में नहीं आया या हम नहीं जान रहे थे, इस बात को हम नहीं जान रहे थे, अनजाने में हो गया हमारा। तो ऐसे तो बहुत सारे पाप हैं। इन्हीं के विषय में यूहन्ना ने और लिखा 5वें अध्याय में, ऐसे भी पाप हैं जिनका फल मृत्यु नहीं है। ऐसे ही पाप के विषय में कहा, हालांकि पाप है परंतु उसका फल मृत्यु नहीं है। क्यों? क्योंकि जानबूझकर नहीं बोले हो, अचानक अंदर अनकॉन्शियस बोलते हैं, या इसको हम नहीं जानते थे, नहीं जान रहे थे। इनके लिए क्षमा है, बार बार परमेश्वर बोल रहा है, इनके लिए क्षमा है, वो क्षमा करेगा वो परमेश्वर, उसी को तो बोल रहा है यूहन्ना 1 अध्याय में। परंतु ये कभी नहीं कहना कि मेरे अंदर कोई पाप नहीं है, नहीं तो अपने आप को धोखा दे दिए। हाँ, 10वां पद, उसी के 10वां पद, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। हाँ, ये दोनों पद में एक अंतर है। हमारे अंदर कोई नहीं कहना चाहिए कि मेरे अंदर कोई पाप नहीं है, और दूसरी बात, यदि हम कहें कि हमने या मैंने पाप नहीं किया, तो परमेश्वर को झूठा ठहरा रहे हैं। दोनों बात है। ये तो मनुष्य के अंदर पाप है, ठीक नहीं, अनजाने पाप हैं जिसका फल मृत्यु नहीं है, अर्थात जानबूझ के किया गया पाप नहीं है, अनजाने में हुआ है। फिर भी यदि अनजाने में भी हुआ है तो भी क्षमा तो मांगना पड़ेगा। जब यदि पता चल गया तो ये मुझसे अनजाने में हो गया प्रभु, लेकिन आपकी दृष्टि में सही नहीं था, उसके लिए तो क्षमा मांगने की आवश्यकता है ही है, क्षमा मांगना ही पड़ेगा। तो यदि ऐसा कहते हैं तो एक विश्वासी अपने आप को धोखा दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पाप हैं मनुष्य के जीवन में जो परमेश्वर जानता है। अब पौलुस कहता है, मैं अपने आप को मैं जांचता हूँ तो मेरे को अपने आप में मैं कुछ भी नहीं पा रहा हूँ अपने आप के अंदर। मैं कुरिन्थियों कलीसिया लिखते समय तो भी मैं एकदम निर्दोष हूँ, ये मैं कह नहीं सकता, क्योंकि दोषी और निर्दोष ठहराने वाला वो परमेश्वर है। वो इन्हीं पापों के विषय में बोल रहा था मनुष्य के अंदर, क्योंकि मनुष्य जो है ऐसा वाला व्यक्ति है, सबसे एक तरह से गिरा हुआ परमेश्वर की दृष्टि में। तो व्यक्ति है जिसको उठाना चाह रहा है परमेश्वर, अपने योग्य बना देना चाह रहा है और अपने लेवल पर ला देना चाह रहा है। जो शैतान चाह रहा था ना, वो हवा को बहकाया। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम परमेश्वर के समान हो जाओ, वो नहीं चाह रहा था। परमेश्वर चाहता है, वही चाहता है परमेश्वर। इसीलिए तो वो बोलता है कि हम उसके समान हो जाएंगे। यह नहीं बोलता है हम उसके समान हो जाएंगे जब स्वर्ग जाएंगे, तब जो लोग स्वर्ग जाएंगे तब उसके समान हो जाएंगे। वो तो परमेश्वर की यही तो इच्छा है। रोमियो 8:28-29 पद में पाते हो, अपने पुत्र के समान बना देना चाहता है। देखो, यही तो उसकी इच्छा थी, परंतु वो वे नहीं था कि अपने आप को झूठ बोलकर बनाओ, चोरी करके बनाओ, अपने आप को धोखा देकर बनाओ, शैतान की आज्ञाओं को मानकर बनाओ, वहाँ तक बनो, ऊपर बढ़ो। ये परमेश्वर नहीं चाहता। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि मनुष्य कैसे खुद ही अपने आप में गिर जाता है। देखो, कोई गिराया नहीं है उसको,
कोई गिराया नहीं है, कोई ठोकर खाता नहीं है। परमेश्वर को वचन में लिखा है, कोई ठोकर नहीं खाता है, कोई किसी को ठोकर। फिर भी परमेश्वर ने कहा यदि कोई किसी को ठोकर खिलाए, कई लोग जानते तो भी ठोकर खिलाते हैं, परंतु प्रकाश में चलने वाला कभी ठोकर खाएगा नहीं। परमेश्वर ने भी बोल दिया है। हाँ, जो लोग अंधकार में अंधेरे में चलते हैं वही लोग ठोकर खाते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रकाश नहीं है। वो लोग सही रीति से परमेश्वर को वचन को समझ नहीं रहे हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं परमेश्वर, यहाँ मुझको क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। और इसलिए ये परमेश्वर का वचन है और हम सबों को जानना चाहिए। और कभी अवसर आएगा तो दूसरे लोग क्या धोखा देते हैं, इन बातों को भी देख लेंगे। और आखिरी में जब कोई नहीं धोखा दे रहा है तो शैतान, परमेश्वर ही धोखा दे देता है, ऐसा लिखा है। मतलब भरमाने वाली आत्मा स्वयं परमेश्वर डाल देता है एक विश्वासी के अंदर, ये भी लिखा हुआ है। तो और सबसे खतरनाक बात हो जाएगा वो, जब परमेश्वर किसी का विरोधी हो जाएगा तो फिर तो गया वो व्यक्ति, फिर गया। मनुष्य विरोधी है तो परमेश्वर प्रार्थना करेंगे तो वो हमारी सहायता करने के लिए तैयार रहेगा हर समय। तो इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचनों के लिए, ऐसे पवित्र चेतावनियों के लिए जो कलीसियाओं को चिताया है। वो परमेश्वर पवित्र आत्मा अपने लोगों को, क्योंकि उसकी मनसा है, ये है पवित्र कुंवारी की नाई प्रभु यीशु को सौंप दो, ये उसकी इच्छा। मन की सिधाई और पवित्रता जो अंदर जब एक विश्वासी उद्धार पा जाता है, प्रभु यीशु के लहू से पूरी रीति से धुल जाता है, साफ सुथरा हो जाता है, अब वो परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी प्रकार से उसका मन बिगड़े, उसके हृदय के अंदर, मन के अंदर कड़वाहट आए, बुरी बातें आए, उसकी पवित्रता समाप्त हो, वो परमेश्वर नहीं चाहता। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इन वचनों के द्वारा। परमेश्वर और भी हमारे आगे भी सहायता करें। आइए प्रभु की महिमा में एक गीत को और सुनेंगे। छोड़ देता है बैटरी डाउन हो गया। हाँ, इसका मौसम भी ठीक नहीं। हेलो 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 थोड़ा साउंड, हेलो। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो आज के वचन के लिए। इस दुनिया में जब तक है मार्ग में चलते हुए आगे बढ़ेंगे, मसीही मुसाफिर हैं, और हम अपने सोच विचार के अनुसार जब भी चलेंगे तो सच में धोखा खाएंगे। अपने बुद्धि और ज्ञान को सर्वोपरि करेंगे तो धोखा खाएंगे। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करें कि इस मार्ग में चलते हुए वो हमारा हाथ सदा थामे रहे, क्योंकि हम उसके थामे बिना नहीं चल सकते, गिर जाएंगे। और इसलिए कि उसने हमें बुलाया, चुना, अलग करके रखा है ताकि हम हमारा पूरा जीवन उसको महिमा देने पाए। आइए प्रभु की महिमा में इस गीत को सुनेंगे।
ये जीवन प्रभु तेरा तेरा है। तूने बनाया, तूने संवारा, तूने बनाया, तूने संवारा। जीने का अधिकार दिया, ये जीवन प्रभु तेरा तेरा है। ये जीवन प्रभु तेरा तेरा है। आज मेरा तो थाम ले, रात में आज मेरा तो थाम ले। फिर डरूंगा नहाने से, नहाने से, नहाने से कभी। ये जीवन प्रभु तेरा तेरा है। ये जीवन प्रभु तेरा तेरा है। साथ जब खौफ होगा न मौत का, साथ जब खौफ होगा न मौत का। अंधेरों तक तू थामेगा, तू थामेगा, तू थामेगा मेरा हाथ। ये जीवन प्रभु तेरा तेरा है। ये जीवन प्रभु तेरा तेरा है। तुमने बनाया, तूने संवारा, तूने बनाया, तूने संवारा। जीने का अधिकार दिया, ये जीवन प्रभु तेरा तेरा है। ये जीवन प्रभु तेरा तेरा है। तेरा है, तेरा है। प्रभु की महिमा स्तुति हो। सुंदर गीत के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का।
और ये सच है कि आज हम जो कुछ भी हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह से हैं, और हमारा जीवन हमारा नहीं है। वचन में भी हम पाते हैं, पौलुस प्रेरित ने कुरिन्थियों के कलीसिया को लिखते समय कहा कि तुम अपने नहीं हो, अब दाम देकर खरीदे गए हो। अब तुम अपने आप को अपना खुद का नहीं समझते रहना कि अपनी इच्छा के अनुसार चलेंगे, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, अपनी समझ के अनुसार चलेंगे, अपने ज्ञान अपनी बुद्धि सब प्रभु का है। ये सही है। इसलिए परमेश्वर के चरणों में इसीलिए और दीन होने की आवश्यकता है, क्योंकि बड़ा अनुग्रह उसने हमारे जीवन में किया है, और वो चाहते हैं कि उसी की महिमा, उसी की बड़ाई हम सबों के जीवन के द्वारा होने पाए। और इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारी सहायता करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु, और आप चाहते हैं कि आपके प्रेम को हम समझें, आपकी इच्छाओं को हम जानें, और आप किन किन बातों से प्रसन्न होते हैं, किन किन बातों से अप्रसन्न होते हैं, कौन बातें आपको भाती हैं, कौन बातें नहीं भाती, आप चाहते हैं कि हम जानें। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। ये अद्भुत आपका प्रेम है और अगुवाई है, इसलिए धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जिनका खुलने से प्रकाश होता है। आज भी वो है प्रभु, आपका वचन गुप्त है, परंतु पवित्र आत्मा जब आप इन वचनों को खोलते हैं या प्रकाशित करते हैं, तभी एक विश्वासी के जीवन में, एक व्यक्ति के जीवन में प्रकाश आ जाता है, और उस प्रकाश में एक व्यक्ति अपने अंधकार को, अपने जीवन के अंधकार को देख पाता है। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं आपके ऐसे पवित्र वचन के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, प्रभु यीशु के लहू के लिए, जो हर समय हमारे पाप अपराधों को जब कभी भी एक विश्वासी मानता है, स्वीकार करता है, छोड़ने की इच्छा करता है, क्षमा करता है। ये अद्भुत प्रबंध महान परमेश्वर आपने किया है, ताकि जिनको आप बुलाते हैं वो पूरी रीति से वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक आप पहुँचाना चाहते हैं। और इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में भी आपने हम सबों की सहायता किया, वचन बोलने में आपने मेरी भी सहायता किया, और हर एक विश्वासी भाइयों बहनों की आपने सहायता की। जितने लोग आज के दिन में प्रभु जी ऑनलाइन जुड़कर आपके वचन को सुने हैं, सबों के जीवन में आपकी बड़ी आशीष होने पाए और बदलाव उनके जीवन में आने पाए प्रभु, उस सिद्धता के मार्ग में और ऊपर आने पाए। यही मेरी ही प्रार्थना है। सहायता अगुवाई कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप जितने मेरे संग इस ऑनलाइन में होकर परमेश्वर के वचन को सुने हैं, उसको अवश्य और मनन कीजिए अपने व्यक्तिगत जीवन में और आगे बढ़िए। और परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ इन सब बातों के लिए। प्रभु हर एक को आज के दिन में बहुतायत से आशीषित करें। आप सबों को जय मसीह।